एक बड़ा प्रसिद्ध शेर था, अब किस शायर का था मैं भूल रहा हूं, लेकिन यहां मुझे मौजूद लग रहा है, नावेद को शायद शायर का नाम याद हो, कि मुझे इश्तिहार सी लगती हैं, इसमें मैं थोड़ा संशोधन करूंगा, मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियां। इसमें मैं कहूंगा मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये सियासतों की कहानियां। फिर क्यों लगती हैं? क्या होना चाहिए? जो हो रहा है सियासत में, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ठीक है, रस्सी का सांप उछाल रहे हो, ठीक है, लेकिन जनता तो देखेगी कि भाई उसको किसकी बात सही लगी किसकी नहीं। मेरी समझ ये कहती है कि भारत का दलित और पिछड़ा अपने आरक्षण में, मेरे शब्दों को प्रेम नारायण भाई कसौटी पर रखिएगा 4 तारीख की। क्या हो सकता है गलत सही साबित हो सकता, गलत। दलित और पिछड़ा इस देश का 0.001% डिडक्शन भी अपने आरक्षण में मंजूर नहीं करेगा, जान लीजिए। भयंकर बवाल हो जाएगा इस देश में। जो उनको मिल गया उसमें बढ़ तो सकता है नावेद बाबू, अरविंद जी, घट नहीं सकता। हाथी से जो गन्ना छीनेगा कुचला जाएगा। लिख लो, हाथी से जो गन्ना छीनेगा उसकी शोक सभा तय है। क्या? उसको कोई नहीं बचा सकता। आरक्षण 11,440 वोल्ट का मामला है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और कम्युनिकेटर कौन ज्यादा अच्छा है, इससे लड़ाई जीती जाती है। क्या? एक बात मैं कहूं, एक बात वही बात ओशो कह गए और वही बात मैं दोहराऊं। क्या? मेरी बात का वजन उतना नहीं हो सकता जितना ओशो की होगा, क्योंकि ओशो बहुत बेहतरीन कम्युनिकेटर थे अपनी सदी के। आज भारत के राजनेताओं में संवाद कौशल किसके पास सबसे ज्यादा है? उसका भी फर्क पड़ेगा मित्र, मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझो। कौन कनेक्ट कर पाता है जनता से अपने को ज्यादा बेहतर ढंग से? जो कर पाएगा वो मैदान जीतेगा। जो ये बैठा देगा एटा में पिछड़ों के मन में कि अखिलेश यादव और कांग्रेस वाले अगर आ गए तो कुर्मी का, कुशवाहा का, सैनी का, यादव का रिजर्वेशन काट के मुसलमानों को दे देंगे, तब भाईचारा नहीं चलेगा। तब केवल चारा चलेगा, भाईचारा नहीं चलेगा। फिर समझ लीजिए पीडीए तुरंत टूट जाएगा। नावेद गलत तो नहीं कह रहा? चौराहे पीडीए में लट्ठ चल जाएगा अगर ये बात नीचे तक पहुंच गई कि हमारा आरक्षण खतरे में है। और एक बात मैं कहूं, निजीकरण की बात बार बार कही जाती है। चुनाव है, ठीक है, आप लोग भी झाड़ू लगा रहे हैं अपने अपने मुद्दों पर, स्वीपिंग रिमार्क्स जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि भारत में निजीकरण की खिड़की किसने खोली, दरवाजा किसने खोला? नरसिंह राव ने। और किसने उसको आगे बढ़ाया वित्त मंत्री के रूप में? मनमोहन सिंह, जो बाद में 10 साल आपके प्रधानमंत्री रहे। और वो गर्व के साथ कहते हैं कि मेरे जीवन की वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि मैंने भारत के अर्थव्यवस्था के बंद दरवाजे खोले। क्या सच नहीं है? आज आप लोग ऐसी घृणा क्यों शो करते हो निजी क्षेत्र से? मैं समझ नहीं पा रहा। क्या वहां नौकरी नहीं कर रहे लोग? वो लोग देश में रोटी, देश की तरक्की में काम नहीं कर रहे? क्या निजी क्षेत्र से घृणा करना ही राजनीति है क्या? मैं समझ नहीं पाता। मेरे मोहल्ले में जो सब्जी बेच रहा है वो भी तो निजी क्षेत्र में ही है। जो दूध, ब्रेड, बिस्किट सुबह बेच रहा है वो भी तो निजी क्षेत्र में ही है। क्या क्या चाहते हो? निजी सब बंद कर दें? तो पहले आपको इस सदविचार क्यों नहीं आया? पहले तो राहुल गांधी को कहना चाहिए कि नरसिंह राव खारिज, मनमोहन सिंह खारिज, अब नई इबारत लिखेंगे, ये तो बोलना चाहिए।
क्योंकि दद्दा तो वही है, प्रणेता तो वही है निजी क्षेत्र के। मैं निजी क्षेत्र के खिलाफ नहीं, कुछ बुनियादी चीजें सरकार के पास रहनी चाहिए, अब बाकी सरकार कारोबार के लिए नहीं होनी चाहिए। सरकार नून तेल लकड़ी बेचेगी क्या? जो काम सरकार के करने योग्य है वो करने चाहिए, बाकी चीजों से उसको अपनी भूमिका अलग रखनी चाहिए। और यहां तो कांग्रेस ही निजी क्षेत्र की चैंपियन रही। आपकी लेफ्ट से लड़ाई इस बात पर होती थी, आप खिड़की दरवाजा खोलने पे आमादा थे, वो कह रहे थे बंद रखो तुम्हें मेरी कसम, लेकिन अंततः खिड़की और दरवाजे खुले भारत की अर्थव्यवस्था के। तो सुरजीत जैसे लोग नाराज होते थे ना आपसे, वो कहते थे ये लोग क्या कर रहे हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में कि आपके हिसाब से कौन सबसे अच्छा मंत्री है इनके, मनमोहन सिंह के काम उसमें, तो उन्होंने कहा अर्जुन सिंह अच्छा, बाकी सब बेकार। क्या? उन्होंने अपनी विचारधारा का आदमी चुना। खैर, मेरा मानना ये कि अब 11,440 वोल्ट के मुद्दे पर चुनाव आ गया है। क्या? जो बेहतर ग्लव्स पहनेगा, आधुनिक तकनीक वाले वैज्ञानिक जो न चिपकने की गारंटी देंगे, वही खेल पाएगा इससे। क्या? करंट भारी है, आरक्षण का कितना करंट है। अगर देखिए, अगर केवल नैरेटिव ये चलता अरविंद जी कि भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी और भाजपा वाले सत्यनारायण की कथा पढ़ रहे होते, उस विषय पर नहीं बोल रहे होते क्या, या उसी पे सफाई दे रहे होते कि हम नहीं करेंगे, हम कसम खाते नहीं करेंगे, तो भी भाजपा नुकसान उठा जाती, लेकिन ये मोदी हैं, वो ऐसा घुमा के लिए आए कि अब ना उगला जाए ना निगला जाए। क्या? फर्रुखाबाद में नुनहिया में भी लड़ाई, खड़ियाई में भी लट्ठी चलेगा और पक्के पुल पे भी पत्थर चलेगा। क्या? नहीं, ये पिछड़ा दलित मुसलमान, ये जो एकता है ना गठबंधन की, अखिलेश जी ने जो एक थ्योरी दी है, ये तभी तक है जब तक पिछड़े और दलित को ये सिक्योरिटी रहे कि हमारा आरक्षण नहीं कटेगा। क्या? और अगर भाजपा के लोगों ने उनके कान में ये फूंक दिया, प्रेमनारायण भाई मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, खांटी सपाई भी होगा ना, वो भड़क जाएगा। इनको कुछ नहीं करना, इनको कान में उसके फूंकना कि चचा तुम्हारा कट जाएगा। हम लोग दूसरों को अच्छे रहने का आशीर्वाद तभी तक देते जब तक मेरी जेब से पैसा नहीं जाए उनके अच्छे रहने के लिए। क्या? अपना आरक्षण काट के भलाई कौन करेगा? ये पीडीए जो बना है एकता मंच, वो इसलिए तो उन्होंने बना कि भाई अखिलेश यादव अपना आरक्षण छोड़ के मुसलमानों को दे देंगे। नहीं, पूछिए क्या देंगे? नहीं। पूनिया साहब छोड़ेंगे आरक्षण? नहीं। नावेद नहीं छोड़ेंगे ना? अरे खड़गे जी नहीं छोड़ेंगे, बाकी छोड़ो। इसलिए मामला इस अब थोड़ा सा कैड़ा फंस गया। और भाई शायद इनको लगा हो कि बिहार में एक बार ये आरक्षण की चोट खा चुके हैं भाजपाई, माइक लगा के पूरे देश बिहार भर में घूमे कि नहीं बदलेंगे, नहीं आरक्षण खत्म करेंगे, गंगा जी की कसम, जमुना जी की कसम, सत्यनारायण बाबा की कसम, ब्रह्म बाबा की कसम। नहीं माने। लालू कम्युनिकेटर थे, उन्होंने कहा ना झूठ करे बदल देंगे। तो भाई साहब दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। इसलिए मोदी जी अब की उसमें ले आए मुसलमान कि अब कर लो बात। क्या? भारत के राजनीतिक बड़े मंच पर यह मसला पहली बार आ रहा है कि दलित और पिछड़ों इसलिए एकजुट हो जाओ कि आपका रिजर्वेशन काट के मुसलमान को दिया जा रहा है। ऐसा साफ विषय किसी चुनाव में इससे पहले नहीं बना। इसलिए मैं नावेद की इस बात से सहमत हूं, तीसरे से सातवें चरण तक हमको वोटिंग के ट्रेंड पर नजर रखनी होगी कि देश ने इस नैरेटिव को कैसे लिया। क्योंकि पिछड़े, दलित और आदिवासी ये मिला दीजिए तो सच बात है 70% है ये।
ये 70% की आबादी ये मोदी जी के इस नरेशन को कैसे ले रही है, ये देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर मैं देश के सामने कांग्रेस का ये पक्ष लेके नहीं आता कि कांग्रेस दलित और पिछड़ों के, आदिवासियों के हक का रिजर्वेशन मुसलमानों को देना चाहती है, तो ये नाइंसाफ़ी होती। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आरंभिक टिप्पणी की, उसके बाद 10 दिन प्रतीक्षा की कि कांग्रेस सफाई दे या देश में उस पर चर्चा शुरू हो। बोले जब नहीं हुआ तो मैं बोला, लेकिन मोदी बोले हैं तो आवाज़ दूर तक गई है। अब दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्सेस मुसलमान, इस नरेशन में ये चुनाव उतरता जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। अब तय जनता को करना है कि किसकी बात उनको ज़्यादा सच नज़र आ रही है। धन्यवाद।